अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, इस्लामाबाद स्टूडियो में प्रोग्राम पोल सेंटर सां गॾु मां सिकंदर हुलियो। अॼु असीं इलेक्शन 2013 जे मुख़्तलिफ़ मामलनि ते ॻाल्हाईंदासीं। गुज़िरियल 24 कलाकनि दौरान मुल्क में 3 वॾियूं सियासी तब्दीलियूं आयूं आहिनि, जिन जो तस्करो करणु प्रोग्राम शुरू करण खां तमामु अहम ऐं ज़रूरी आहे। नंबर पहिरीं ॻाल्हि इहा त कोयटा में मुस्लिम लीग नवाज़ जे रहनुमा सनाउल्लाह ज़हरी मथां हिकिड़ो कातिलानो हमिलो थियो आहे, जंहिंमें हुनजो पुटु, भाउ, भाइटे समेत कई हुननि जा कारकुन शहीद थी चुका आहिनि। बलोचिस्तान में इन नोवियत जो अहिड़ो ख़तरनाक नोवियत जो इहो पहिरियों वाक़ियो आहे जेको उन्हनि जे इलेक्शन ते तमामु घणो असरु विझंदो। जेका ॿी अहम ॻाल्हि आहे उहा इहा आहे त सॼे मुल्क जे अंदरि जेको हीउ स्क्रूटनीअ जो टियों मरहलो हली रहियो नॉमिनेशन पेपर्स जो, उन में जनरल मुशर्रफ जा चइनी जाइनि तां कराची, लाहौर, इस्लामाबाद, कसूर ऐं चित्राल मां कागज़ात बिल्कुलु रद्द थी चुका आहिनि। कागज़ात साबिक़ वज़ीर आज़म राजा परवेज़ अशरफ जा रद्द थिया आहिनि। राजा परवेज़ अशरफ पीपल्स पार्टी जो उहो चोथों वज़ीर आज़म आहे जेको जंहिंजा कागज़ रद्द थिया आहिनि। ॿ उहे माण्हू आहिनि जिन जा कागज़ रद्द थिया आहिनि। गिलानी साहब अॻ में नाल थी चुको आहे, राजा साहब हाणे नाल थी चुको आहे। पीपल्स पार्टीअ जे 40 सालनि जे तारीख़ में उनजा 4 वज़ीर आज़म रहिया आहिनि। पहिरियों वज़ीर आज़म शहीद ज़ुल्फ़िकार अली भुट्टो शहीद थी चुको, ॿी वज़ीर आज़म मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो ख़ुदि शहीद थी चुकी आहे। इहो हिकिड़ो इंतिहाई तारीख़ी तौर ते वॾी हिकिड़ी ट्रेजेडी ऐं वॾो अलमियो आहे जो पीपल्स पार्टी हिन वक़्तु शदीद दबाव जो शिकार आहे, जो हुनजा ॿ हिकिड़ा मज़बूत उम्मीदवार जेके हुनजी इलेक्शन कैंपेन हलाइनि आहे मुल्की लेवल ते, उहे हिन वक़्तु चूंड मरहले खां धार थी चुका आहिनि। उनखां अहम जेका ॻाल्हि इहा आहे उहा इहा आहे त गुज़िरियल 2 ॾींहंनि दौरान ॿियूं मुल्क जे अंदरि कई तब्दीलियूं रोनमा थियूं आहिनि। इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान मीडिया जे बारे में हिकिड़ो इंतिहाई सख़्तु ऐं ख़ासि तौर ते इलेक्ट्रॉनिक मीडिया जे बारे में हिकिड़ो सख़्तु कोड ऑफ कंडक्ट जारी कयो आहे। उन ते बि तस्करो कंदासीं, पर अॼु असीं पंहिंजे हिन प्रोग्राम जे अंदरि ख़ासि मुस्लिम लीग काफ़ ते फोकस कंदासीं ऐं मुस्लिम लीग काफ़ जी जेका रीसेंट तारीख़ आहे जेका 2002 खां शुरू थी ऐं 2013 में हू पंहिंजे कई नकार चवनि पिया त पंहिंजे मंतक़ी अंजाम न वञी रही आहे, असीं उन जे बारे में ॻाल्हाईंदासीं। ऐं मुस्लिम लीग काफ़ ते इंतिहाई गहरी नज़र रखंदड़, उनजी बीट कंदड़ ऐं इस्लामाबाद में ख़ुदि हिकिड़ो सीनियर सहाफ़ी अॼु असां स्टूडियो में मौजूदु आहे ऐं हू असांजी टीम ऐं सथ जो ख़ुदि हिसो आहे। सिद्दीक़ साजिद साहब, बहुत शुक्रिया आपका ज्वाइन करने का। आपके 2 तरह के तारफ़ हैं, एक तो हमारी टीम का हिस्सा भी हैं और पार्लियामेंट्री रिपोर्टर्स एसोसिएशन के आप प्रेसिडेंट हैं और बड़े सीनियर जर्नलिस्ट हैं, लेकिन आप चौधरी शुजात की पैरोडी बड़ी अच्छी करते हैं। जो लोग आपको टीवी पे देखते होंगे, हम सब उम्मीद से उनको पता होगा कि आप किस तरह की पैरोडी करते हैं। तो सियासत तो बड़ा रियल खेल है। ये खेल कवर करते करते पार्लियामेंट से आपको बड़ा अरसा हुआ है। ये जो मॉक होती है और पैरोडी होती है और रियलिटी होती है, उसमें कितना फ़र्क नज़र आता है? देखिए जी, ये तो आपको पता है कि जो पैरोडी होती है और जो आपने अभी बात की है जो हकीकत की, इसमें काफ़ी हद तक जो है वो फ़र्क होता है। लेकिन मुमासलत सिर्फ इतनी होती है कि वो जो बात संजीदा अंदाज में करते हैं, उनका एक स्टाइल है, तो हम ज़रा उसको अपने प्रोग्राम में वो मज़ाही अंदाज में थोड़ा सा आवाम के लिए पेश कर देते हैं। और उसकी वजह यही होती है कि जिस तरह के आजकल हालात हैं, तो वो उसी को मद्देनज़र रखते हुए फिर इस तरह की चीज़ें जो पोलिटिकल कॉमेडी जो है उसके रंग में इसको रंग दिया जाता है। लेकिन बहुत सारी चीज़ें जो हैं वो उनकी जो अपनी शख्सियत होती है, जिस शख्सियत की भी ये कहा जाता है, वो तो ख़ासकर चौधरी शुजात हुसैन की बात करूँगा। बतौर इंसान वो बहुत अच्छे हैं, सियासतदान भी बड़े गहरी नज़र रखने वाले हैं। आप ख़ुद भी इस चीज़ को देख चुके हैं कि सदर आसफ़ अली ज़रदारी जैसी शख्सियत के साथ उन्होंने 5 साल जो है वो गुजारे हैं। खुद सदर ज़रदारी ने उनके साथ 5 साल जो है वो 5 साल तो नहीं चले, 4 साल का अरसा उन्होंने उनके साथ गुजारा है। तो वो सियासत की गहराइयों को बड़े अच्छे तरीके से समझते हैं। सुनते वो ज़्यादा है, बोलते बहुत कम है, लेकिन जब बोलते हैं तो उनके बोलने के अंदर बाज़ का वो मज़ाही अंदाज में कोई बात कर जाते हैं, लेकिन उसके अंदर भी उनका एक जो है वो ख़ास पैगाम होता है, तो उसी को फिर अपने रंग में हम पेश कर देते हैं। लेकिन चौधरी साहब से पहले PMLQ के सिद्दीक़ साहब जो पहले प्रेसिडेंट थे, वो कोई और थे। आप हमारे नाजरीन को गिना सकते हैं कि वो क्या बंदा था और कहाँ चला गया? देखिए, हम मियाँ अज़हर की बात कर रहे हैं, वो तहरीक इंसाफ में चले गए, वहाँ जाकर भी वो गुम हो गए। आपको पता तहरीक इंसाफ ज्वाइन करने वालों में पहले लोगों में वो शामिल थे, लेकिन उसके बाद वो नज़र नहीं आया। अब सुना है कि उनके जो बेटे हैं उनको शायद टिकट तहरीक इंसाफ की जानिब से दिया गया है। ख़ुद तो वो उनकी तबीयत की वजह से वो नहीं आ सके,
जो आपने बात की कि वो कहाँ चले गए और उनके साथ क्या हुआ, वो आपको मेरे से ज़्यादा अच्छा मालूम है कि उस वक्त जो हुकूमत थी, तो जो बंदा उनको सूट करता था तो वही उन्होंने बड़ी फनफेयर से इलेक्शन लड़े और मियाँ साहब हार गए, तो 2002 में फिर क़यादत चौधरी साहब के पास आ गई। जी, चौधरी साहब के पास क़यादत इसी वजह से आई कि साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ जो है वो यही चाहते थे और चौधरी परवेज़ लाई ने इसमें बड़ा रोल प्ले किया था। फिर आपको याद होगा जो वज़ीर आज़म बने थे मीर ज़फ़रुल्लाह खान जमाली जी, उनका पहला वज़ीर आज़म था। उनका जो पहला वज़ीर आज़म था, उनके साथ भी इख्तलाफात पैदा हुए 2.5 साल बाद। वो भी चौधरियों की वजह से वज़ारत उज़्मा से गए और मियाँ अज़हर भी इसी वजह से जो है वो मुस्लिम लीग काफ की सदारत से चले गए कि बहुत सारी चीज़ें जो मुशर्रफ उनसे मनवाना चाहते थे। आपको पता है जब डिक्टेटरशिप मुल्क के अंदर हो तो फिर फ़ैसले तो एक ही बंदा करता है, तो वो उस वक्त जमहूरियत भी नहीं थी, तो वो जो ज़रूरत होती थी उसी के मुताबिक फिर फ़ैसले करने पड़ते थे। और फिर जिस तरह मियाँ नवाज शरीफ चूँकि बाहर चले गए थे तो चौधरियों को भी अपनी एक सियासी जो है वो चाहिए थी, तो उन्होंने फिर यही समझा। उसमें फिर तारक अजीज़ ने बड़ा रोल प्ले किया, आप उनको जानते होंगे, मोतमद ख़ास थे वो साबिक़ सदर परवेज़ मुशर्रफ के, और इनके पुराने दोस्त थे। जी, इनके पुराने दोस्त हैं, इनके क्लास फेलो भी वो रह चुके हैं। तो फिर उन्होंने भी अपना रोल प्ले किया। फिर आपको याद है पैट्रियाट बनी फैसल साले पीपल्स पार्टी से, वो सारे लोग आ गए। जी बिल्कुल, नूरेश शकूर, काफ़ी लोग आ गए, तो गवर्नमेंट एक बनाई गई। तो सियासत में जो नज़रिया ज़रूरत है वो अदलिया में भी था, तो सियासत में भी नज़रिया ज़रूरत था। उसके तहत इस किस्म के जो फैसले हैं वो चौधरी बरदरान जो है वो करते रहे और बाद में आपने देख लिया उनका जो। अच्छा सिद्दीक साहब, अभी ज़रा थोड़ा आते हैं फिगर्स पे। 2002 की इलेक्शन में PMLQ के पास 118 सीटें थी मुल्क के अंदर। जी बिल्कुल। और 3 सूबों में उनकी गवर्नमेंट थी, चौथा MMA के पास थी, KP की गवर्नमेंट, तब सरहद उसको कहते थे जी, NWFP। 2008 की इलेक्शन में वो बहुत बुरी शिकस्त उनको आई, और लेकिन उनका वोट इंटैक्ट रहा। 75 लाख उन्होंने वोट लिए थे 2002 में, और वो 80 लाख वोट बन गया था 2008 में। तो इनके साथ क्या हाथ हुआ, इतना वोट भी पड़ा, बल्कि 5 लाख उससे ज़्यादा पड़ा, लेकिन उनके पास वो जो एक अददी अक्सीरियत होनी चाहिए, क्योंकि 2008 में फिर इनके पास 54 सीट्स रह गई थी। तो ये क्या, क्योंकि आपने बड़ा क्लोजली इसको सारा देखा है मामले को। देखिए, उनको जो सबसे बड़ा नुकसान हुआ वो यही था कि एक तो सदर परवेज़ मुशर्रफ की जो है वो वर्दी उतर चुकी थी, आर्मी चीफ नहीं थे, और इनकी ताकत भी उतर चुकी थी। जी, और जनरल कियानी टेक ओवर कर चुके थे। जनरल कियानी ने आते ही सबसे पहला यही काम किया था कि रिगिंग नहीं होगी और फ़ौज का कोई अमल दखल नहीं होगा। 2002 में इलेक्शन सेल तक जो है वो कायम किया गया मुख्तलिफ फ़ौजी इदारों में, इसमें कोई शक नहीं है। जनरल शाम ज़मीर ने आके टेलीविज़न के ऊपर बहुत बड़ी डिस्क्लोजर्स उसने की हैं। वो अब कोई ढकी छुपी बात नहीं रही है। वो अब भी किसी और जगह वो सेल शिफ्ट हो चुके हैं, लेकिन वो किसी न किसी अंदाज में। आपका किस तरफ इशारा है, कहाँ शिफ्ट हो चुकी है? देखिए, वो उन्हीं इदारों के अंदर ही होते हैं। ये आप एक बात हमेशा याद रखें, पाकिस्तान की सियासत में जो इस्टेब्लिशमेंट का किरदार है, मैं उसको इस्टेब्लिशमेंट इसलिए कहूँगा कि उसमें बराह रास्त बहुत सारी चीज़ें सामने नहीं आती, लेकिन जिन लोगों को काम करवाना होता है वो फिर करवा लेते हैं। तो वो हमारे मुल्क की नहीं, तो आप समझते हैं कि 2013 में सिर्फ 2002 की तरह या 2008 की तरह उस तरह से पॉलिटिकल सेल काम नहीं कर रहा? देखिए, मैं तो कह रहा हूँ कर रहा है, मैंने कहा उसकी शक्ल और हो गई है। उस तरह की मुदाखलत नहीं होगी जिस तरह की मुदाखलत, वो आपको बराह रास्त मुदाखलत नज़र नहीं आएगी जो कि धांधली की सूरत में हो। लेकिन जब इलेक्शन हो जाएंगे तो क्योंकि गवर्नमेंट जो भी बननी है वो तो बननी है मखलूत, हंग पार्लियामेंट बननी है, तो वो जो कुव्वतें इकट्ठा करेंगे जमहूरी कुव्वतों को। चौधरी शुजात ने आज इस हवाले से बड़ा अहम बयान फैसलाबाद में दिया है। उन्होंने कहा कि इलेक्शन तो हो जाएंगे और इलेक्शन से पहले इत्तेहाद बन रहे हैं, लेकिन इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो मौजूदा सूरत हाल से ज़्यादा ख़तरनाक होगी। उनकी ये बात बहुत गहराई वाली है। लेकिन सदी साहब, उसने तो फैसलाबाद में ये भी कहा है कि उनका जो इंतखाबी निशान है साइकिल, वो ट्रांसपोर्ट में नहीं आती, ये तो दूसरी तरफ जा रहे हैं। नहीं, वो देखिए, वो तो चलो उन्होंने एक लाइट मूड में उसमें उन्होंने कह दिया ना, लेकिन मैं आप इस चीज़ को ज़रा संजीदा अंदाज से इस तरह लें कि उनका ये कहना कि इलेक्शन के बाद जो सूरत हाल पैदा होगी वो ज़्यादा ख़तरनाक होगी, उसमें एक उनका वाज़ेह पैगाम है। वो भी यही इशारा करके गए हैं कि जो फिर इत्तेहाद बाद में बनेंगे, जो इलेक्शन के बाद बनेंगे, मुस्लिम लीग नून को ये गुमान है कि हम शायद सादा अक्सरियत हासिल कर लें। सादा अक्सरियत के लिए उनको कम अज़ कम जो है जनरल नशिस्तें जो हैं वो 137 चाहिए किसी भी जमात को। बाकी आप वुमेन सीट्स
और मिनॉरिटी सीट को मिला लें तो 172 के करीब बन जाती है। 2008 में इनके पास 92 सीट्स थी सब मिला के। 90 जी 92 थी, फिर वो बढ़ के 94 हाँ, भी वो होगी फिर जब नंबर असेंबली 1 2 इलेक्शन सीट्स में आगे पीछे 92 सीट्स इनको मिली थी। तो जो आपका पहला सवाल था, मैं तो उसी तक ही महदूद रहूँगा कि जो आपने जो बात की कि मुस्लिम लीग काफ के हवाले से 2002 में और आपने उनका वोट बैंक की बात की, मुस्लिम लीग काफ को जो नुकसान 2008 में हुआ, जो मैंने आपको बताया कि मुशर्रफ की वर्दी का उतर जाना, फिर इन्होंने काम बहुत किए थे, इसमें कोई शक नहीं है। काम की बुनियाद पे अगर किसी ने इलेक्शन जीतना है कि उसको अगर मेयार बनाया जाए, तो ये जो 5 साल दौर है पीपल्स पार्टी ने, इसमें भी कामों की उन्होंने कोई कमी नहीं छोड़ी। आवाम के लिए जो भी है, करप्शन को आप एक तरफ रख दें, मेरे ज़ाती ख्याल में 1.25 लाख तो उन्होंने लेडी हेल्थ विजिटर्स को मुस्तकिल किया। इसके अलावा 3-4 लाख मुलाजमीन जो कॉन्ट्रैक्ट पे थे, डेली वेजेस पे थे, उनको भी उन्होंने मुस्तकिल किया। गंदम की कीमत उन्होंने जो है वो बढ़ाई है। अब लेकिन जो एक परसेप्शन बन चुकी है पीपल्स पार्टी के बारे में, बुरी परफॉर्मेंस थी इनकी, बैड गवर्नेंस, करप्शन, इदारों की तबाही, वो इन्होंने की है। अदलिया के अहकामात ना मानना, ठीक है, और फिर पार्टी के अंदर जो एक रिफ्ट पड़ी है। सिद्दीक साहब, ये फिर पीपल्स पार्टी की तरफ चला जाएगा। आज हम फोकस रखना चाह रहे हैं पीएमएलक्यू के ऊपर। अच्छा, पीएमएलक्यू ने जन्म लिया था, ये वैसे इसको कहते हैं किंग्स पार्टी, जो भी एस्टैब्लिशमेंट होती है, 1906 से ये सफर शुरू हुआ मुस्लिम लीग का किसी शक्ल के अंदर। पार्टी के अलावा जितनी भी जमातें हैं वो सारी किंग्स पार्टी हैं। ये मैं आपको बता दूं, मुस्लिम लीग नून हो, काफ हो, एएनपी हो, एमक्यूएम हो, पीपल्स पार्टी वो वाहिद जमात है जो किंग्स पार्टी जो है उसमें नहीं। किंग्स जो किंग बनाते हैं, लेकिन कहते हैं अब पीपल्स पार्टी का वो शक्ल भी तब्दील हो गई है, अब वो इट इज आल्सो ट्रांसफॉर्मिंग इनटू किंग्स पार्टी। इस इलेक्शन में होगी, वो आपको नजर आ जाएगी। अच्छा, 2008 तक तो नहीं थी, लेकिन इस इलेक्शन में होगी। देखिए, बीबी जो शहीद थी ना, वो उनका बड़ा एक तयशुदा चीज़ें थी। इस्टेब्लिशमेंट का रोल वो भी एक हद तक चाहती थी, लेकिन वो मुदाखलत नहीं चाहती थी। नवाज शरीफ भी यही चाहते थे, लेकिन नवाज शरीफ चूँकि उनकी पैदावार खुद थे, उन्हीं लोगों ने उनको डसा, एक मरतबा नहीं कई मरतबा डसा, लेकिन अब वो भी एहतियात करेंगे, वो भी अब उनके सहारे पर नहीं आना चाहते। काफली का मसला ये, काफली मुस्लिम लीग नून से ही अलहदा होकर ये लोग काफ बने, फिर जुने जो भी बनी, फिर हम ख्याल भी बनी, वो मुख्तलिफ उसके धड़े बनते बनते अरबाब ने बना ली, पीपल्स लीग मुस्लिम लीग बना ली है। तो ये बहुत सारे धड़े बन गए हैं। फंक्शनल लीग मुस्लिम लीग नहीं, वो आप पीपल्स पार्टी वाली बात तो आपकी ठीक है, क्योंकि 2002 में पीपल्स पार्टी के पास 81 सीट्स थी, ये इंक्रीज करते गए, जब ये 2008 में पहुंचे मोहतरमा की शहादत भी 122 122 तो तक चले उनको गए। एक बड़ा फायदा हुआ ना जी, मोहतरमा की शहादत का उनको फायदा हुआ, नंबर 1। नंबर 2, मुस्लिम लीग नून ने बहुत सी सीटों पे अपने उम्मीदवार, जहाँ पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार था, वहाँ पे खड़े नहीं किए थे। नंबर 3, उन्होंने मौका फराहम किया पीपल्स पार्टी को गवर्नमेंट बनाने का। हालांकि अगर नून लीग चाहती, एमक्यूएम, एएनपी, फजल तो उनको टफ टाइम हो सकता, क्योंकि इनकी तो 118 सीटें आपने बताई हैं, 122 उनकी 92। वो एक्चुअली उस वक्त मफाहमत का माहौल था, मोहतरमा की शहादत तो वो चल रही थी। नवाज शरीफ उस वक्त हालात भी ऐसे थे, लेकिन उसमें सिद्दीक साहब वोट देखने वाला है। 2002 में पीपल्स पार्टी को 76 लाख वोट पड़ता है, वो 2008 में 1 करोड़ क्रॉस करता है। तो 2013 में 2008 में देखिए, एक तो वो वोटर की जो शरह है, जो वोटों की जो तादाद है वोटर्स की, वो भी बढ़ गई, वो बढ़ गई थी, वो 44%, 4 करोड़ से भी ज्यादा थे वो वोटर जो थे, ठीक है जी, और वो तादाद बहुत ज्यादा बढ़ गई। 2002 में ये 42% थी जी हाँ, तो वो बड़ी है, उसका फायदा लाजमी तौर पे हुआ। अब और होगा, अब 8 करोड़ वोटर्स हैं। अगर पोलिंग, हाँ, 8 करोड़ में से अगर 40% भी जो अब भी मुहतात अंदाजा कहा जा रहा है, हाँ, सिक्योरिटी की सूरत हाल की वजह से वो इतनी वोटिंग जो है वो नहीं होगी, क्योंकि आपको पता है कि अभी तक आज नहीं, लेकिन इसमें एक और फैक्टर तो ऐड हो गया ना सिद्दीक साहब, कि 4.25 करोड़ वोटर या तो डबल एंट्री थी या जाली से निकल गए, लेकिन 4 करोड़ वोटर नए ऐड हुए। जो नए ऐड हुए उनमें से 50% भी टर्न आउट करते हैं, तो 25% वो हुआ, और ये 40 ये वाले इंटैक्ट रहे अगर फॉर एग्जांपल 5-10, तो टर्न आउट तो मेरा ख्याल है कि इस दफ़ा 40 से आगे जाएगी, 50 तक जाएगी। हम कहते हैं कि अल्लाह करे 50 तक जाए। अगर 50 तक भी चला गया तो आप 8 करोड़ में से लगाएं, 4 करोड़ अगर वोटर वोट डाल गया तो बड़ी बात है, बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। चले हम बाकी लेट्स सी क्या अगली इलेक्शन में क्या होता है, और वोटर टर्न आउट और बाकी चीज़ें, स्पेशली काफ के रेफरेंस में बात करेंगे। तो अभी टाइम हुआ है ज़रा ब्रेक के बाद आकर मिलते हैं। नाज़रीन, वठूं था ब्रेक खां पोइ वरी सिद्दीक साहब सां इन ई ॻाल्हि ते हितां शुरू कयूं था।
वेलकम बैक नाज़रीन। इस्लामाबाद जे पोल सेंटर में जे अॼो के स्पेशल एडिशन में ॻाल्हाए रहे मूंसां काफ़ ते मूंसां गॾु स्टूडियो में मौजूद आहे सीनियर सहाफ़ी सिद्दीक़ साजिद साहब। सिद्दीक़ साहब, ये जो हमने फिगर्स की बात की 2002 और 8 में काफ़ की पोजीशन, इस वक्त 2013 में अभी 11 मई बहुत दूर नहीं है, आप क्या पोजीशन देख रहे हैं काफ़ की? देखें, काफ ने जो है ना वो ज़्यादातर ये सीट एडजस्टमेंट जो पीपल्स पार्टी के साथ मेन उनकी पीपल्स पार्टी के साथ ही है। ये छोटी मोटी मजहबी जमातें हैं उनके साथ, जैसा सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल है वगैरह के साथ किया जी, वो उन्होंने की है। तो अभी तो जो इन्होंने हमसे बात हुई तो अभी इन्होंने बताया कि तो कोई तकरीबन 280 इनके उम्मीदवार हैं जो कि इन्होंने कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर खड़े किए हैं। 5 हल्के ओपन छोड़े हैं जिसमें चौधरी परवेज़ लाई और अहमद मुख्तार का जो NA 105 गुजरात का हल्का है वो भी शामिल है, और इसके अलावा 2-3 ऐसे हल्के जहाँ पे इतराज़ात थे उनको उन्होंने खाली ओपन छोड़ा। ओपन का मतलब ये है कि वहाँ पे पीपल्स पार्टी का उम्मीदवार भी लड़ रहा है और काफली का उम्मीदवार भी लड़ रहा है। नहीं, लेकिन ये सिद्दीक़ साहब ये बताएं, ये जो NA 105 की कहानी है, ये आए दिन परवेज़ लाई भी कोई ना कोई बात कह देते हैं, फिर जवाबन अमन मुख्तार वाइस वर्सा, ये क्या मामला है? बात सुने, ये देखिए, ये हमारे यहाँ पंजाब में, बल्कि आपके यहाँ सिंध में भी ये जो ख़ासकर एक रवायती सियासत है, एक हल्के की सियासत है, दोनों का तल्लुक गुजरात से है। हाँ, ये वो चक्कर है, ये दोनों नहीं छोड़ सकते। उसकी मेन वजह ये है कि ये इनका आबाई हल्के हैं दोनों के 105, और ये जितने भी इलेक्शन लड़े हैं दोनों ने एक दूसरे के मुकाबले में लड़े हैं, और कभी हारे कभी जीते। सदर जरदारी ने बड़ी कोशिश की थी लेकिन अहमद मुख्तार नहीं माने, उसी वजह से फिर जब वो नहीं माने तो उनको कहा कि इसको हम ओपन छोड़ देते हैं। नहीं, लेकिन अहमद मुख्तार जो कहता रहता है कि सदर साहब ने मुझे कहा है कि मैं ही लड़ूंगा, और काफ के साथ भी मामला डील हो गया, तो ये फिर ये आपको किस तरफ जाता हुआ दिखाई दे रहा है? क्योंकि PMLQ के सारे अलायंस में सबसे बड़ा जो रोड़ा आता है या ऑब्स्टेकल है वो यही सीट है। नहीं, देखें, ये ऑब्स्टेकल इसको हम इस वजह से नहीं कह सकते कि जैसे मैंने आपको कहा कि इसके अलावा 4 और भी हल्के हैं जनूबी पंजाब के जो कि उन्होंने ओपन छोड़े हैं, वहाँ पे भी इसी तरह ही मुकाबला होगा। और उसकी रीज़न ये है कि मुस्लिम लीग काफ का वोट बैंक जो है वो बरादरीज़म की बुनियाद पर बहुत ज़्यादा है। चौधरी बरादरान की एक खूबी ये है कि इन्होंने मुख्तलिफ ये फलाही जो काम करते हैं, मुख्तलिफ जो यतीम बच्चियाँ होते हैं या बच्चे होते हैं उनको भी ये लेकर पालते हैं, फिर उनकी शादियाँ मुख्तलिफ फैमिलीज़ में कर देते हैं, उनके साथ फिर उनकी सियासी रिश्तेदारी तो बन जाती है, ज़ाती रिश्तेदारी बन जाती है, और इसी की बुनियाद के ऊपर ये मुख्तलिफ जो सीटें हैं ये इस मरतबा भी निकालने की कोशिश करेंगे कि 10-15 सीटें ये निकाल जाएंगे पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर। अब जहाँ पे स्ट्रांग होल्ड है मुस्लिम लीग काफ का, जिस तरह ये गुजरात का हल्का है, यहाँ पे टफ मुकाबला होगा दोनों के दरमियान। चौधरी वजाहत हुसैन भी गुजरात से ही लड़ रहे हैं, वो NA 104 है, लेकिन वहाँ पे पीपल्स पार्टी का उनके मुकाबले में उम्मीदवार नहीं है। इसके साथ का ही बिल्कुल हल्का है जो कि खारियाँ का हल्का कहलाता है, वो कमर ज़मान कायरा का है। वहाँ पर कमर ज़मान कायरा और काफ लीग एक मुश्तरका जलसे कर रहे हैं। परवेज़ लाई और कमर ज़मान कायरा ने वहाँ पे खिताब किया है और आइंदा भी ये होगा। तो ये सिर्फ ये है कि वहाँ पे वो उनकी जहाँ पे चकवाल का है वहाँ पे NA 61 है, वहाँ पे लड़ रहे हैं चौधरी परवेज़ लाई, उनकी वहाँ पे कामयाबी के इम्कानात रोशन है। अटक में मेजर रिटायर ताहिर सादिक है, नाज़म रह चुके अटक के, वो भी इनके रिश्तेदार हैं, वो हैं। मतलब आप जो बता रहे हैं इसका मतलब है कि इनका सारा सेंट्रल और नॉर्थ पंजाब में फोकस है जी, इनका वो वहाँ पे। तो जनूबी पंजाब से भी तारक बशीर चीमा है बहावलपुर से, वो इनके निकाल के लेके जाएंगे। इसी तरह कसूर में सरदार। कितनी सीट्स बन जाती हैं अंदाजा आपका? देखें, ये 280 उम्मीदवार कौमी और सूबाई असम्बली की नशिस्तों पर खड़े किए हैं। जो अब तक के अंदाजे हैं उसके मुताबिक तो काफ लीग हो सकता है कि 10 से 15 सीटें कौमी असम्बली की ले जाए और 30 से 40 सीटें ये पंजाब असम्बली में भी ले जाएंगे। अच्छा, ठीक है। और बलोचिस्तान में भी इनकी अच्छी खासी नशिस्तें आएंगी क्योंकि वो लोग इनके साथ, और क्योंकि उनको पता है कि अगर जाम यूसुफ अभी वापस आया था लेकिन वो अनफॉर्चुनेटली जी बिल्कुल उसकी डेथ हो गई थी। अब सिंध में तो पीपल्स पार्टी ने आराम से जो है वो आपको ज़्यादा निकाल दे, लेकिन सिंध में फिर भी पीपल्स पार्टी की पोजीशन इस वक्त मजबूत है। लेकिन काफ सिंध में खत्म हो चुकी है। काफ तो सिंध में नहीं है, अब वो गौस बख्श महर है वो भी चला गया और बहुत चले गए हैं। शिराजी बरादरान का मैंने
दोबारा सुना था कि चौधरीयों के साथ उनके कोई राब्ते शाब्ते हुए, चौधरी भी कोशिश कर रहे हैं। शेख और ये लोग ये तो मैटर नहीं करते ना जी, ये तो इतना नहीं है, ये तो हाँ इतना मैटर। वो इम्तियाज शेख के साथ इनकी बात, लोग हैं, उन्होंने बड़ा काफी काम किया हो सकता है, लेकिन वहाँ पे उन्होंने इतने कोई खड़े भी नहीं किए। खैबर पख्तूनख्वा में भी इनकी जो है वहाँ पे ये जाएंगे, थोड़ी बहुत इनकी कुछ जो हमें सुनने में आई है ANP के साथ है, बहुत मामूली, वो भी सूबाई असम्बली के हल्कों की हद तक है। कुछ जगहों पे JUIFA के साथ है, क्योंकि वहाँ पे इनका इतना होल्ड नहीं है। जितने भी इनके पार्टी अहदेदार हैं वो सारे नए हैं और वो कोई इतने मारूफ नहीं हैं, तो उनको भी, लेकिन फोकस इनका यही है। मतलब पूरे मुल्क के तनाज़ुर में देखें तो इनका फोकस यही आता है। बलोचिस्तान की कुछ नशिस्तें आप समझ लें कि यहाँ पीपल्स पार्टी के साथ मिलकर निकालेगा, और मेन जो है वो पंजाब है, मेन इनका पंजाब। और पंजाब से आप समझते हैं कि 20-25 सीटें ये निकाल पाएंगे? 10 से 15 कौमी असम्बली की निकाल जाएंगे, 10 से 15, ये मेरा मुहतात अंदाज़ा है कि ये इतनी सीटें निकाल जाएंगे। लेकिन अगर पीपल्स पार्टी के वोटर ने जिस तरह वाकई सीट एडजस्टमेंट की गई है, तो अगर पीपल्स पार्टी के वोटर ने भी इनके उम्मीदवारों को वोट डाला तो फिर आपकी बात भी ठीक हो सकती है। फिर 20 से 25 सीटें हैं, और उस 20 से 25 सीटों में अगर, क्योंकि मुशाहिद साहब से बात होती रहती है तो वो काफी होपफुल होता है। वो तो ज़ाहिर है, वो तो कहेंगे, हम तो वो बात कर रहे हैं ना जो ना हम इधर के हैं ना उधर के हैं। लेकिन मोहम्मद चौधरी के दरमियान बैठते रहते हैं, वो खुद भी ज़्यादा कोई उनको कोई इतना नहीं है, लेकिन वो टफ टाइम देंगे इनको मुस्लिम लीग नून को। अब देखें वहाँ पे मुकाबला इस मरतबा जो आपने शुरू में टर्न आउट की बात की थी ना, अब पंजाब में सिचुएशन ऐसी बन गई है कि सिंध में जो पीपल्स पार्टी का वोट है वो पीपल्स पार्टी का वोट है। वो बुजुर्ग एक वोट डालता आ रहा है कि 1970 से, तो वो आज भी उसमें छोटी मोटी नाराजगी वो चलता रहता है जी, वो हर जगह पे होता है। हमारे यहाँ ये सिचुएशन है कि अब जो 2008 में देखें, आपने मुझे बताया कि 75-76 लाख वोट था नून लीग का, और कोई 80 लाख के करीब 1 करोड़ से ज्यादा वोट था पीपल्स पार्टी का, ठीक है, 80 लाख था काफ लीग का, और उससे कम था नून लीग का। लेकिन नून लीग का 76, उसकी वजह सुन लें, लेकिन सीटें ज्यादा थी, इनकी 54 थी, उनकी 92 थी, ठीक है। उसकी वजह ये थी कि जो काफ लीग नशिस्तें हारी है, बहुत सी नशिस्तें, वो सिर्फ 500 700, वो ट्रायंगुलर फाइट थी ना, तीन तरफा मुकाबला। अब भी यही होगा, अब टफ फाइट होगी पंजाब में तहरीक इंसाफ और मुस्लिम लीग नून में, और जहां पे इन दोनों के दरमियान टफ मुकाबला हुआ तो वहां पे इनका बंदा निकल जाएगा, या PP का निकल जाएगा या काफ का निकल जाएगा। तो ये इनको बड़ा एडवांटेज है। तो इनकी जो स्ट्रेटजी है वो उनको यहाँ तक, वो उनकी काफ़ी हद तक अब तक कामयाब जा रही है, और यही इन्होंने तय भी किया है कि हम कोशिश करेंगे कि ये दोनों आपस में लड़ते रहें और बीच में से निकल जाए। और यही अंदाज़ा इन लोगों ने लगाया है कि अगर काफ लीग और पीपल्स पार्टी मिलकर कोई 80 के करीब नशिस्तें निकाल गए तो ये गवर्नमेंट मरकज में बनाने की दोबारा बना सकते होंगे, जो उनका पार्टनर्स का फार्मूला भी ये जी हाँ, वो यही है। अच्छा, ये तो पंजाब की आपने बात की, लेकिन अभी हम जरा चलते सिंध में। तो सिंध में PMLQ के बड़े एक सरकर्दा रहनुमा है हलीम आदिल शेख, उससे बात करते हैं, उससे पूछते हैं कि सिंध के अंदर ये PMLQ जिसने 2002 में हुकूमत बनाई और 2 चीफ मिनिस्टर्स आए और 8 में उनको अच्छी खासी नंबर थी सीट्स की, तो अब 2013 में वो क्या देख रहे हैं? कोई इतना बड़ी उनकी स्ट्रेंथ असेंबली में, असेंबली से बाहर है, बहुत से लोग उनके निकल चुके हैं, छोड़ चुके हैं। तो अब हम बात कर लेते हैं पहले हलीम आदिल से, फिर हम अपने डिस्कशन यहाँ से कंटिन्यू करते हैं। अस्सलाम वालेकुम हलीम आदिल साहब। वालेकुम अस्सलाम। हलीम साहब, वेलकम टू आवर प्रोग्राम। असांखे इहो ॿुधायो त PMLQ जी हिन वक़्तु जेका मुल्क जे अंदरि सूरत हाल आहे उहा 2002 या 18 त कोन्हे का, 13 में सिंध जे अंदरि छा सूरत हाल आहे? ॾिसो, मां सम्झां थो त असां कंहिं बि पार्टी खे उन जी इलेक्टेबल सां उन पार्टी खे असां नथा भेटे सघूं। असां सम्झूं था त हाणे असांजी पोज़ीशन 2010 2008 इन्हनि सभिनी खां सुठी आहे। हिन करे त इन्हनि 5 सालनि में वो कि असां सभिनी खां घटि वक़्तु, ॿिया जेके बि पार्लियामेंट में हुया 2008 खां 2013 ताईं जेके पार्लियामेंट में माण्हू पार्टीज़ हुयूं, असां सभिनी खां घटि हुकूमत जो हिसो रहियासीं। पर इहा सभु ॼाणीनि था त असां जेकॾहिं विच में न अचूं हा त असां इहा हुकूमत पंहिंजा 5 साल, माना इहा जमहूरियत पंहिंजा 5 साल कोन पूरो करे सघे हा। जेकॾहिं असां इन्हनि खे सपोर्ट न कयूं हा त 2011 जो बजट बि कोन पास करे सघे हा। उन खां पोइ जेके इंटरनेशनल प्रेशर्स आया असांजे मथां। पर हलीम साहब तव्हां बिल्कुलु हिननि खे रेस्क्यू कयो पीपल्स पार्टी गवर्नमेंट खे, पर हाणे त माण्हू तव्हांजी ॻाल्हि ॾिसो, तव्हांजी ॻाल्हि तव्हां सवाल कयो, जवाब मुंहिंजो ॿुधणो पवंदो तव्हांखे। ॻाल्हि इहा, असां पीपल्स पार्टी
गवर्नमेंट खे रेस्क्यू न कयो आहे, असां जमहूरियत खे रेस्क्यू कयो, असां पाकिस्तान खे रेस्क्यू कयो आहे। असां न हुजूं हा त इहे गवादर चीन जे हवाले कोन, गवादर पोर्ट जो मसइलो कोन थिए हा। असां न हुजूं हा त पाकिस्तान गैस पाइपलाइन जो मसइलो हल कोन थिए हा। असां गॾु न हुजूं हा त इहो असांजो न्यूक्लियर प्रोग्राम जेको ख़तरे में हुयो, असां सम्झूं था त असां न हुजूं हा ताहिरुल क़ादरी हुकूमत जो जहिड़ो थी वञे हा, हमलो थी वञे हा। PMLQ फायर ब्रिगेड जो कमु कयो आहे हिन पॉलिटिकल सिनेरियो में। असां हिकिड़ी मास्टर की असांजी लीडरशिप वटि रही आहे, जिथे बि को सभु दरवाज़ा बंदि थी वेंदा आहिनि उते वञी असां हुनखे लॻायो आहे, त असांजो वॾो पॉज़िटिव रोल अची वियो आहे। असांखां मुफ़ाद परस्त वॾेरा जागीरदार मलक सरदार सभु असां वटि जेके वञणा हुया मुफ़ाद पर उहो विया हलिया। हाणे इहो हिकिड़ो इशू बेस्ड नज़रिया पाकिस्तान जी हामी हिकिड़ी उहा जमात आहे जेको डायलॉग ते यकीन रखे थी, जेको सभिनी सां ॻाल्हाए थी। पाकिस्तान जो मुस्तक़बिल डायलॉग में आहे, जहिड़े में कोन्हे। न पर तव्हां सम्झो पिया त हाणे जेको तव्हां जेको अवामी अंदाज़ इख़्तियार कयो आहे, हुन में नो डाउट तव्हांजो वॾो किरदारु आहे ज़ाती तौर ते। तव्हां गुज़िरियल 2.5-3 सालनि में सिंध जे अंदरि जेतिरी बि ॿोॾूं आयूं, ॾुकार आया, मसइला थिया ऐं मींहं पिया, हर जाइ तव्हां अवेलेबल आहे माण्हुनि जे लाइ बि, मीडिया जे लाइ बि। पर जेका तव्हांजी पार्टी आहे, तव्हां सम्झो पिया त उनजो उहो अवामी अंदाज़ आहे जेको तव्हां चओ पिया, या हमेशह हिन जे बारे में इहो आहे त इहा इस्टेब्लिशमेंट जो को न को हिकिड़ो पुरज़ो रही आहे? न सही ॻाल्हि ॿुधो, मुस्लिम लीग 8-10 मुस्लिम लीगूं आहिनि, ॿिया बि सभु पार्टियुनि वांगुरु। पर ॻाल्हि इहा आहे त इस्टेब्लिशमेंट मुस्लिम लीग जे हवाले सां इस्टेब्लिशमेंट इन थी आहे 88 में, जॾहिं जनरल ज़िया जनरल चिश्ती नवाज़ शरीफ़ खे अंदरि आंदो। उन खां अॻु में चौधरी ज़हूर इलाही जेको मुस्लिम लीग जो वाहिद शहीद आहे, उहो हिकिड़ी जमहूरियत जी जाखोड़ में मैदान में हुयो। ॻाल्हि इहा आहे त एस्टेब्लिशमेंट जी पैदावार असां उन्हनि खे चई सघूं था त जेके बाक़ाइदा एस्टेब्लिशमेंट जे थ्रू सियासत में आया। असां ते इल्ज़ाम आहे त असां 2002 में मुशर्रफ जी एस्टेब्लिशमेंट में गॾु थियासीं, पर असांजी लीडरशिप जेकी आहे उहो त 1988 खां अॻु में जेॾी महिल खां इहो मुस्लिम लीग में एस्टेब्लिशमेंट जो किरदारु शुरू थियो, असां उन खां अॻु में पाकिस्तान जी सियासत में आहियूं। चौधरी ज़हूर इलाही जेको आहे शहीद बि सियासत जे करे थियो आहे, ऐं उहो अवामी सियासत कंदो। उहो मछ जेल में रहियो, बलोचिस्तान में जेल में रहियो, हैदराबाद में जेल में रहियो, ऐं उहो थाणे अब्दुल्ला खान जे पहाड़नि में उन थाणे जे अंदरि उन पंहिंजी मफ़लूरियूं कटियूं। ॻाल्हि इहा आहे त असां हिकिड़ी फील्ड पॉलिटिक्स कंदा आयासीं, ऐं 1999 में जॾहिं मुशर्रफ साहब वर्दी में अची मार्शल लॻाए चर्ची एग्ज़ेक्टिव थियो, असां 2002 में हिकिड़ो पॉलिटिकल सिनेरियो क्रिएट करे सियासी जमातनि खे मौक़ो प्रोवाइड कयो। त पोइ 2002 में इलेक्शन थिया, 2008 में इलेक्शन थियो, जेकी सेमी डेमोक्रेसी उहो बि 100% डेमोक्रेसी में कन्वर्ट थी वई। हाणे 2013 जी कहिड़ी तयारी आहे? तव्हां केतिरा सिंध जे अंदरि उमेदवार बीहारिया? असांजी 9 MNAs ऐं 38 MPAs असांजा बीठा आहिनि, ऐं असां नथा सम्झूं त असां को हिन में वॾे पैमाने ते को सीटूं खटे ईंदासीं, पर इहा ज़रूरु सम्झूं था त इनशाला जी, पर इनशाला असां सुठा वोट वठंदासीं। असांजा हिकिड़ी पॉलिटिकल पार्टी हैसियत में, हिकिड़ी अवामी पॉलिटिकल पार्टी हैसियत में असांजी हिकिड़ी शनाख़्त थींदी, ऐं असांजा वोट या कंहिंखे फ़ाइदो ॾींदा या कंहिंखे नुक़सानु ॾींदा। असांजो PH 36 उते बि कल्पना देवी एडवोकेट असांजी लाड़काणे में उम्मीदवार आहे, लाड़काणे में बाबू सरवर सियाल असांजो उम्मीदवार आहे, PH 26 नवाब शाह साहब असांजा उम्मीदवार आहिनि, कराची में उम्मीदवार आहिनि, दादू में उम्मीदवार आहिनि, सखर में उम्मीदवार आहिनि। असां साबित कयो आहे त वॾेरनि जे वञण खां पोइ बि जेके अवामी सियासत कंदड़ मुस्लिम लीग जहन जा पाकिस्तान जो जज़्बो रखंदड़ जेके बि मुस्लिम लीग उहे असां सां गॾु आहिनि, इंशाल्लाह उहे असां सां गॾु रहंदा। अच्छा, 2 ॾींहं अॻु हलीम साहब तव्हांजो दौरो थियो मुशाहिद साहब जो 9-0 जो, उते तव्हांजी कहिड़ी अंडरस्टैंडिंग का थी आहे का सीट एडजस्टमेंट जे हवाले सां, या तव्हांजी पंहिंजी सीट जे हवाले सां उहो का ॻाल्हि शेयर कंदासीं? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त पॉलिटिकल पार्टीज़ में डायलॉग हलंदो रहंदो आहे, डिस्कशन हलंदी रहंदी आहे। असां त चऊं था त असां उहा पार्टी जेको डायलॉग ते यकीन रखंदी आहे। 9-0 ते असां वञी उते पंहिंजा मंशूर शेयर कया हिक ॿिए सां, असां पुछियो। ॾिसो, MQ बि हिकिड़ी हक़ीक़त आहे, कुझु बि आहे, वोट वठंदा आहिनि, ईंदा आहिनि, पोस्ट इलेक्शन सभु पार्टियूं हुन खे इताद कंदियूं आहिनि। फौज बि हुन खे इताद कयो आहे, नवाज़ शरीफ़ बि कयो आहे, काफ लीग बि कयो आहे, सभु पीपल पार्टी बि कयो आहे। सभिनी हुनखे जेॾी महिल ते हुन सीटूं आहिनि, मैंडेट आहे उहो, ऐं कॉम्प्रेशन सभिनी हुन सां इताद कयो आहे मुख़्तलिफ़ अदवार में। ॻाल्हि इहा आहे त असांजी हुननि सां उहो इतादी हुयो गवर्नमेंट में। जीअं पंजाब में असांजी PMLQ जीअं पीपल पार्टी जी एडजस्टमेंट आहे, सिंध में MQ सां बि असां ॻाल्हियूं थियनि थियूं, पर रुगो सी एडजस्टमेंट न, ओवरऑल असां चाहियूं था त हिकिड़ो पॉलिटिकल सिनेरियो जेको आहे पॉज़िटिव हुजे, हिक ॿिए लाइ बर्दाश्त हुजे, असां ॻाल्हियूं करे सघूं हिक ॿिए सां, ओवरऑल असांजी ॻाल्हि ॿोल थी हुननि सां। बाक़ी सीट एडजस्टमेंट अल्टीमेटली इलेक्शन में माण्हू जॾहिं मिलंदो आहे त हुन सीट एडजस्टमेंट जी ॻाल्हियूं सभिनी सां थींदियूं आहिनि। आख़िरी सवाल हलीम साहब तव्हां खां इहो त जीअं पंजाब में तव्हांजी अंडरस्टैंडिंग थी वई आहे पीपल्स पार्टी सां, त सिंध जे अंदरि को फार्मूलो उहो छा सेम फार्मूलो अप्लाई नथो थिए या वर्केबल न थी सघियो, या अञा बि तव्हांखे उमेद आहे त ईंदड़ 10-15 ॾींहंनि में इन ते को कमु थी सघंदो? ॾिसो, ॻाल्हि इहा आहे त इहे रिश्ता, इहे एडजस्टमेंट ओॾी महिल हूंदी जॾहिं माण्हू हिक ॿिए सां पंहिंजी ज़रूरत सम्झंदो आहे।
पीपल्स पार्टी वारा सिंध में नथा सम्झनि त उन्हनि खे असांजी सिंध में ज़रूरत आहे। इन्हनि इहे उहे बि इंट्रस्टेड न आहिनि ऐं असां बि चाहियूं था त असां पंहिंजी पार्टी जी शनाख़्त रखूं ऐं पंहिंजे कैंडिडेट मैदान में बिहारियूं। चाहे त इहो न हुजे त 5 इलेक्टेबल ते वञण खां पोइ असांजी पार्टी ख़तम थी वञे। असां माशाल्लाह हलीम आदिल शेख पंहिंजनि मुस्लिम लीग दोस्तनि जे थ्रू पार्टी खे ज़िंदा कयो आहे। असां फील्ड जा पॉलिटिक्स कयूं था, असांजा जलसा कयूं पिया। इंशाअल्लाह ॻाल्हि इहा आहे त असां सिंध में माना पीपी सां हुते ॻाल्हि थी हुते तव्हांखे ज़रूरत हूंदी असांजी, हिते उन्हनि खे असांजी ज़रूरत न आहे। त बाक़ी असां सभु सीटूं छॾण लाइ बि तयारु कोन आहियूं। असां इंशाअल्लाह हिकिड़ो सुठो तव्हां ॾिसंदो 1997 में पीपी खे सॼे मुल्क में 17 सीटूं मिलियूं हुयूं। 2002 में PMLN खे 18 सीटूं मिलियूं हुयूं पूरे पाकिस्तान में। इहो इशू न आहे, सीटूं घटंदियूं वधंदियूं रहनि, पर लॻे थो इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में ये ज़ाती मुस्लिम लीगूं ख़त्म थींदियूं, हिकिड़ी इंशाअल्लाह क़ाइदा मुस्लिम लीग रहंदी जेकी अवामी मुस्लिम लीग हूंदी इंशाअल्लाह। चलो वॾी महिरबानी हलीम साहब। नाज़रीन तव्हां हलीम आदिल साहब जी गुफ़्तगू ॿुधी, वठूं था वक़फ़ो, अचूं था वक़फ़े खां पोइ ऐं सिद्दीक़ साहब सां वरी इन मुस्लिम लीग काफ़ जी जेका सूरत हाल आहे सिंध ऐं पूरे मुल्क जे तनाज़ुर में उहा हिन वक़्तु कहिड़ी आहे ऐं 2013 जे इलेक्शन में कहिड़ी बीहंदी, उन ते पाण कंक्लूडिंग रिमार्क्स कंदासीं। हाज़िर था थियूं ब्रेक खां पोइ। वेलकम बैक नाजरीन। अच्छा सिद्दीक साहब, ये हलीम साहब तो काफ़ी प्रोमीन दिखाई दी और वो जो मुस्लिम लीग काफ का वो बता रहे हैं कि सिंध के अंदर हम अवामी बुनियाद रखना चाह रहे हैं, उसके लिए एफर्ट भी कर रहे हैं। नो डाउट उनके पास अब बंदे चले गए, लेकिन उसकी अपनी ज़ाती एक एफर्ट ज़रूर है जो ले रहा है। अब उसका भाई भी था पहले, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा एक्टिव रहा है सिंध के पॉलिटिक्स में। तो आप समझते हैं कि जो मुस्लिम लीग क्यू की रवायत है उससे हटके हलीम साहब या इनके पार्टी का कोई बंदा सियासत करना चाहेगा तो अवामी नुमाइंदगी और अवामी सपोर्ट उनको मिल पाएगी? देखिए, ये जो मुस्लिम हलीम आदिल शेख साहब का जो दावा है कि वो इसकी अपनी शनाख्त जो है वो बरकरार रखना चाहते हैं मुस्लिम लीग काफ की, और उन्होंने मेरे ख्याल बताया भी कि 9 सीटें MNA की और कोई 38 MPs सिंध के अंदर। तो ये बड़ी बात है। अगर वो ना भी जीत सके, जैसा कि उन्होंने खुद भी कहा कि अगर वो इस पर कामयाबी हासिल नहीं कर सके तो लेकिन वो कम अज़ कम एक उनकी मौजूदगी का एहसास तो लोगों को जो है वो होगा। जहाँ तक ओवरऑल अगर हम मुस्लिम लीगों का देखें तो आप ये भी देखें कि माजी में भी और अब भी जब पीर पगाड़ा जिंदा थे, बड़े पीर साहब, उनकी यही कोशिश थी कि तमाम जो लीगें हैं ये इकट्ठी हो जाए, इनको इकट्ठा किया जाए। बड़ी कोशिशें हुई, बहुत हद तक मामला तय भी पा गए, और फिर बीच में वही हमारी जो इस्टेब्लिशमेंट का रोल है कि इकट्ठे नहीं। लेकिन अभी जो नया पगाड़ा साहब है सिंध में, उसने खुद ऑफर की नवाज शरीफ जी बिल्कुल सुनने में आया था पिछले महीने के बड़े करीब पहुंच गए। आपको मैं ये भी बता दूं कि मियाँ साहब ने तो यहाँ तक कह दिया कि मुस्लिम लीग कायदे आज़म के जो लोग हमारे तरफ आ रहे हैं 90% लोग चले गए नून लीग के साथ, जो कि 54 लोग उनके कौमी असम्बली में थे, तो वो सारे छोड़ के ऑलमोस्ट उसमें से कोई 40 के करीब तो लोग जा चुके। तो अभी 13-14 लोग थे। तो नवाज शरीफ ने यही इनसे कहा था कि आप न सिर्फ हम ख्यालों को उन्होंने ये पेशकश की हम नासर चट्ठा को कि आप जम कर लें, बल्कि इनको भी कहा कि आप चौधरीज़ को भी कहा कि आप मुस्लिम लीग हम एक बना लेते हैं, उसका नाम भी नहीं रखते, हम उसका नाम पाकिस्तान मुस्लिम लीग ही रख लेंगे। तो वो फिर उस पर नहीं मानने लगा, जी नहीं हमारी शनाख्त है। और ये भी एक ऑफ़र की गई जो मेरी मुस्लिम लीग नून के ज़िम्मेदारान से बात हुई, इसके कन्फर्म किया काफ लीग के लोग दोस्तों ने भी कि जो इनकी जो टिकट्स इनको जो इनके लोगों को दिए गए हैं वो वही टिकट्स दिए जाएंगे जितनी इनकी तादाद ऑलरेडी इनकी बनती है। लेकिन शर्त ये थी कि पीपल्स पार्टी के साथ जो है वो नहीं। लेकिन आपको लग रहा है कि ये मर्जर कोई हो जाएगा किसी ये मुस्तकबिल में? मेरा ख्याल है कि जो इनकी टोन नजर आती है। देखिए, चौधरी बरादरान पिछले दिनों नवाज शरीफ के जो भाई थे अब्बास शरीफ वो इंतकाल कर गए, तो चौधरी बरादरान वहाँ पहुँचने वाले अफराद में से सबसे पहले पहुँचने वाले अफराद में तो उनके हैं, वो कभी ख़त्म नहीं करते। ये चौधरियों का एक वतीरा है। उनके घर तो जो बंदा आ जाए तो रोटी छोटी खाए बगैर वो उसको वापस भी नहीं करते, वो उनकी बड़ी कदर करते। और उनके बहुत सारे जो सियासी दोस्त हैं वो इसी वजह से, इसी रख रखाव की वजह से इनके साथ हैं। अब देखें कि सियासत में लेन देन भी होता है। मुस्लिम लीग नून के पास जो इस वक्त सीटें हैं, ये जो इस वक्त टिकटें देने का एक बहुत बड़ा मसला है, वो भी यही है कि बहुत से लोग पीपल्स पार्टी से भी चले गए।
और काफी लीग से बन भी गया है, आ हर गया, तरफ से आ उनके गई। लिए एक प्रॉब्लम है वो क्रिएट हो रहा है। लेकिन जो आपने बात कही उससे मैं किसी हद तक इत्तेफाक करूंगा कि जब ये इलेक्शन हो जाएंगे तो तो बात किसी ही न जाती। किसी स्टेज पे ये हो सकता है अच्छा कि सिद्दीक लिग्गी साहब, दल को इकट्ठा अब करने जरा की कोशिश की इस जाए जी। एंगल पे जरा रोशनी डालिएगा। ये जो PMLQ के कायद थे, बल्कि इनका जो उनके रूह रवां थे जनरल मुशर्रफ, वो अभी आए हैं आज चार्जशीट से, वो ट्रिब्यूनल ने उसकी आखिरी चित्राल से रद्द कर दी। उसका क्या मुस्तकबिल आप देख रहे हैं? देखिए उन्होंने बहुत बड़ी ज्यादती की। एक तो वो सीधी सी बात है कि कायद नहीं थे ना, उनको कभी कायद उन्होंने बनने की कोशिश की थी जब वो सदर थे। लेकिन वो उनका पैट्रन इन चीफ तो था, उनका नहीं, सरप्रस्ते आला तो वो सरप्रस्ते आला आप कह सकते, वो हाँ। एक एजाजी ओहदा होता है। वो आप ऐसे ही समझ लें जैसे बिलावल भुट्टो है आजकल, वो बेचारे नहीं, अब ये ज्यादती कर रहे हैं। नहीं ज्यादती नहीं है, ये ऐसे ही है जी। फरियाल जो तालपुर हैं वो सारी पार्टी को चला रही हैं। सदर जरदारी बेचारे अदालती पाबंदी की वजह से वैसे कोई वो मजीद मुशाहिद साहब कहते हैं 5 स्टार जेल में कैद है। हाँ, तो वो पंगा नहीं लेना चाहते, वो अच्छा कर रहे हैं। जरदारी की मुफाहमत की सियासत है, उसके आगे आने वाले दिनों में वो काम आएगी। लेकिन ज़ाहिर है बिलावल का इतना एक्सपीरियंस नहीं है, तो किसी न किसी को तो आगे आना था, राजा साहब और उसके साथ। नहीं तो जनरल मुशर्रफ इन्होंने ज्यादती की है, इन्होंने ये समझा था। ये अब क्या मैं इस पे कहूँ कि फौज की भी बदनामी का ये बायस बने हैं, अपनी भी इनकी पोलिटिकल से नहीं है, इनको पता है इनके ऊपर मुकदमात हैं, पार्टी की इनकी इतनी जो है वो नहीं है। इनको ये तवक्को थी कि शायद मुझे MKM सहारा दे, मुझे मुस्लिम लीग काफ सहारा दे, मुझे खैरुल कादरी सहारा दे, वो कहीं से भी इसको सहारा नहीं मिला। अब ये फंस गए हैं। वो कहते हैं ना कि आप अपने दाम में सयाद आ गए, वही वाला नहीं। हिसाब है। अब तो ये सारी अपील रद्द हो गई, खत्म हो गया। आर्टिकल अब तो 6 देखें, के तहत मुकदमा भी शुरू हो मैं गया। वही तो कह रहा हूँ ECL में नाम भी पड़ गया, तो अब ये इसका क्या बनेगा? एक जो इनका चांस था कि शायद चित्राल की सीट से लड़ लें, वो भी पॉपुलर खत्म। बहुत है चित्राल से, जी, वहाँ से इम्कान था कि शायद जीत भी जाते, लेकिन वहाँ पे भी इनकी वो नहीं। अब तो ये ट्रैप में नहीं आ गए, अब आ गए हैं जी। ECL में भी तो आ गए, देखें, आर्टिकल 6 में भी आ गए, यहाँ से डिस्क्वालीफाई हो अब गए। इनका दारो मदार इनकी जो है ना वो है वफाकी गवर्नमेंट के ऊपर, वफाक के ऊपर। नहीं, उस पर तो सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि ना फेडरेशन क्यों दिलचस्पी नहीं ले रही। नहीं, देखें सुप्रीम कोर्ट का क्या देखें, आइन में वाज़ेह तौर पर लिखा हुआ है। अगर ये आइन में चीज़ ना होती तो शायद मुस्लिम लीग नून ये काम बहुत पहले कर जाती कि किसी भी शख्स के खिलाफ आर्टिकल 6 के तहत अगर कार्रवाई करनी है तो उसका बुनियादी जो फरीक होगा वो वफाक होगा, वफाकी फेडरेशन होगी, वफाक की तरफ से वो। कोर्ट ने लॉ मिनिस्ट्री को भी जी कहा हाँ, है कि लेकिन आप इसके ऊपर अपना केस बना के भेजिए। देखें वो केस आपकी बनाकर अदम दिलचस्पी वो क्यों नहीं बनती जा भेजेंगे। रही है? देखें फौजी आदमी हैं, जर्नैल हैं, सदर रहे हैं और आर्मी चीफ भी रहे हैं, तो फौज कभी नहीं चाहेगी। नहीं, लेकिन फिर उनका इसकी- इस तरह इसकी चलता रहेगा। एग्जिट आप कैसे तमाशा बनेगी? देखते रहे तो एग्जिट नहीं होगी। वो अब शायद बाहर तो जा नहीं सकते, ECL पे उनका नाम हो गया है, ये केस चलेगा। नहीं, शायद हुसैन हकानी की तरह कोई गारंटी लेके निकल जाए कि तबीयत ठीक नहीं है, कोई मसला है, मैं आ जाऊंगा, जब भी बुलाएंगे तो। ये तबीयत वाली बात आपने ठीक है, ये खुद बीमार होंगे, एयर एम्बुलेंस के लिए ले जाया जाएगा, या इनकी वालदा की बीमारी का एक बहाना बनाने की खबरें मंजर आम पर हैं कि वालदा बीमार हैं, वो दुबई में हैं, तो उनको देखने जाना है। तो जहाँ तकीर सादक जैसे लोग चले गए तो ये सदर का जाना क्या है? वहाँ पे हेलीकॉप्टर आप लगाए तो निकल उड़ाएं उसको, एयरपोर्ट पे चकराला पे ले जाएं, तो बहुत सारे गारंटर होते हैं। पाकिस्तानी सियासत में कुछ भी हो सकता है, इन चीज़ों पे आप ना जाएं। जितने मर्जी मुकदमा चलते रहे, कोर्ट भी खामोश हो जाएगी, सारा कुछ हो जाएगी। उसामा बिन लादेन मारा गया, यहाँ पे क्या हुआ? कितनी बदकिस्मती की बात है कि मियां साहब जनरल मुशर्रफ को पिछले 5 साल में क्या क्या नहीं कहते रहे, और जरदारी साहब आपका चूंकि प्रोग्राम जब वो आया है यहाँ पे तो उसने बिल्कुल खामोशी इख्तियार की। आपका जो प्रोग्राम है वो काफिले की हद तक था, तो कि ये बात किसी और प्रोग्राम के लिए उठा रखी है। फिर मैं आपको बताऊंगा कि जनरल मुशर्रफ के नहीं, लेकिन आने के पीछे नवाज शरीफ का क्या किरदार था, फजलुर रहमान ने क्या किरदार अदा किया, और आपके चीफ जस्टिस साहब ने क्या किरदार अदा किया। ये बहुत सी गारंटियों के साथ वापस आए हैं, बहुत से दोस्तों की दोस्तियां निभा के वापस आए हैं। वो लंबी कहानी है। वो प्रोग्राम के आखिरी से में हम इसके साथ साथ इस पर बात करना चाह रहे हैं, जो इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने आज प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के लिए बड़ा एक सख्त कोड ऑफ कंडक्ट दिया है, इसको आप कैसे देखते हैं? देखें, ये कोड ऑफ कंडक्ट हमें मैं तो इसमें ये भी कहूँगा कि हमें भी इसकी पाबंदी करनी चाहिए। आजकल जिस तरह जो सेक्रेटरी इलेक्शन कमीशन से हमारी बात हुई थी तो उन्होंने यही कहा था कि जो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें चल जाती हैं कि जो कि अभी फाइनलाइज भी नहीं होती, तो वो फिर मीडिया के लोग वहाँ पे चूँकि बैठे होते हैं। चीफ इलेक्शन कमिश्नर के लैपटॉप की चोरी, लैपटॉप की जो बात में इतनी चली, और आपको ये बात बताऊँ कि जो परसों कल बल्कि अखबारों में खबरें हैं कि इस्लाम और मज़हब के नाम पर वोट मांगना जुर्म होगा। ये कल ऐसा कोई ज़ाब्ता इखलाक जारी हुआ ही नहीं है, ये ऑलरेडी जारी हो चुका है।
ये उन्होंने कहा कि हमने जिसके जनवरी ऊपर में जारी कर दिया, मौलाना फजल हाँ, ने उसको बड़ा इशू रिएक्शन बना दिया। देखें वो उन्होंने वो जनवरी को जारी हो चुका, इसकी उन्होंने वजाहत की बाकायदा। लेकिन जब आप इस तरह को, क्योंकि देखें बहुत ही सेंसिटिव मामला है, इस वक्त इलेक्शन करवाने जा रहा है इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान। निगरान हुकूमत का जितना भी किरदार है वो आपको मालूम है। इलेक्शन करवाने जा रहा है इलेक्शन कमीशन, और साथ है उसके सुप्रीम कोर्ट, रिटर्निंग ऑफिसर अदलिया के लगे हुए हैं। इनकी इस वक्त इज्जत दाव पे लगी हुई है। इस वक्त फौज बिल्कुल इनका सिक्योरिटी की हद तक साथ देगी, ठीक है। फौज का जो असल किरदार हुकूमत साजी में होगा वो मैंने आपको पहले बता दिया, वो बाद में आएगा। उनकी पूरी कोशिश है कि ये फेयर एंड फ्री इलेक्शन जो है वो हो जाए, और अगर ये नहीं हुए सुप्रीम कोर्ट पे भी इल्ज़ाम आएगा, इलेक्शन कमीशन में भी आएगा। और इस तरह जिस तरह मीडिया वो ब्रेकिंग न्यूज़ के चक्कर में बहुत सी चीज़ें अभी मैच्योर भी नहीं होती, प्री मैच्योर चीज़ों मतलब आप समझते हैं कोड ऑफ कंडक्ट की पाबंदी करनी चाहिए, लेकिन उनको भी इतना सख्त इकदाम नहीं उठाना चाहिए। उसको समझा दें, बुला दें, एक तरीकाकार बता दें, जगह एक मुख्तस कर दें मीडिया के दोस्तों के लिए। पाबंदी नहीं लगानी चाहिए, और जब चीज़ कोई फाइनलाइज हो जाए उसको बता देना चाहिए, तो ये ज़्यादा अच्छा रहेगा। चले इसी नोट के ऊपर सिद्दीक साहब हम अपने प्रोग्राम का इख्तिताम करते हैं। आपका बहुत शुक्रिया। मेहरबानी। नाज़रीन, अॼु के साथ इन स्पेशल एडिशन में तव्हां PMLQ जे बारे में सिद्दीक साहब जी एक्सपर्ट ओपिनियन ॿुधी। हू ख़ुदि PMLQ खे वॾे अरसे खां कवर कंदो रहियो आहे। हुनजो ख़्यालु इहो आहे त PMLQ टिनि सूबनि जे अंदरि एतिरी शायदि वाज़े पोज़ीशन में न आहे जीअं 2008 में हुई। बलोचिस्तान मां हू कुझु सीटूं कढी सघनि था, ऐं पंजाब जे अंदरि सेंट्रल ऐं नॉर्थ पंजाब मां हू 15-20 सीटूं नेशनल असेंबली जूं जेका पीपल्स पार्टी सां एडजस्टमेंट कई और मां कढी सघनि था, ऐं इहो अंग सूबाई असेंबली पंजाब जे लाइ ॿीणो थी सघे थो। हलीम आदिल साहब पंहिंजो रायो ॾिनो त सिंध जे अंदरि हू 9 MPAs ऐं 38 9 MNAs ऐं 38 MPAs जे सीटुनि ते उम्मीदवार लॉन्च करे चुका आहिनि। ऐं उहो फार्मूलो जेको पाकिस्तान पीपल्स पार्टी PMLQ जो पंजाब जे अंदरि इतिहाद जो आहे ऐं सीट एडजस्टमेंट जो आहे, उहो बकौल हलीम साहब जे त सिंध जे अंदरि शायदि पीपल्स पार्टीअ खे क़ाबिले क़बूल न आहे, या हू सम्झनि था ऐं उहे वधीक कॉन्फिडेंट आहिनि ऐं वधीक पुरएतमाद आहिनि त उहे अकेले सिर्फ़ु ज़्यादा परफॉर्मेंस बहितर ॾेखारे सघनि था। असीं अॼोके प्रोग्राम जे अंदरि PMLQ जे अंदरि इहा जेका पॉलिटिक्स सीट 2002 खां अॻु जनरल मुशर्रफ जेको 12 अक्टूबर 99 ते टेक ओवर कयो, उनखां पोइ रेफरेंडम खां पोइ जेका PMLQ जो हुन हिकिड़ो जनम इनडायरेक्टली ऐं गैर आइनी तरीक़नि सां त नथो चई सघिजे, पर हिकिड़ो कई तरह जे सियासी मैन्युफैक्चरिंग खां पोइ आंदो, उहो 2002 खां घटिबो 2008 ते पहुतो, ऐं 2013 में उनजो उहो असरु शायदि नज़र न पियो अचे, छो त 2002 जे अंदरि पाकिस्तान मुस्लिम लीग काफ़ मुल्क जी नंबर 1 पार्टी, 2008 जे अंदरि 2 नंबर पार्टी। हाणे ॾिसजे त 11 मई ते इन जो कहिड़ो नंबर बीहे थो। उमेद इहा आहे त PMLQ बाक़ी ॿियनि पार्टियुनि जा भरपूर तरीक़े सां इलेक्शन में हिसो वठंदी, पर शायदि जीअं रवायती तौर ते मुस्लिम लीग जी सियासत रही आहे त उहा मुख़्तलिफ़ अदवारनि में मुख़्तलिफ़ दौरनि में पंहिंजा मुख़्तलिफ़ रूप ऐं शेप्स तब्दील कंदी रही आहे। ऐं ॾिसजे त 2013 जी इलेक्शन खां पोइ मुस्लिम लीग काफ़ जो पाकिस्तान जे अंदरि मुस्लिम लीग काफ़ वारो नालो ऐं शेप ऐं शक्ल रहे थी या का ॿी अचे थी, इहो त वक़्तु ॿुधाईंदो। ॿिए प्रोग्राम ताईं, सुभाणे ताईं तव्हां मूंखे ॾियो इजाज़त। सुभाणे असीं पंहिंजे कंहिं नए महिमान सां ऐं नए कंहिं टॉपिक ते हाज़िर थींदासीं। तेसीं ताईं अल्लाह हाफ़िज़।